प्रधानमंत्री मोदी 7 और 8 मार्च को सूरत के नवसारी का दौरा करने वाले हैं और पीएम मोदी के दौरे से पहले सूरत शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर की दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। आप भी जरा देख लीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सूरत शहर को चमकाने का काम जोरों पर है। सूरत में तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सूरत शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीवारों पर शानदार कलाकृतियां बनाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सूरत के सर्किट हाउस इलाके की, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए नीलगिरी मैदान पर पंडाल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को सूरत का दौरा करने वाले हैं। जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, उस इलाके को सूरत नगर निगम की फौज सड़कों को सजाने में जुटी है। सर, हमारे जो रूट बना है, जो मोदी साहब आने वाले हैं, जो रूट से वो निकलेंगे, हेलीपैड से निकले, वहाँ से लेके आगे तक सभी लोग, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे एकत्रित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पूरे सूरत शहर में मोदी जी को एक झलक पाने के लिए लोग बहुत उतावले हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कौन से रूट पे आने वाले, कहाँ से आने वाले, ये सब लोग बहुत मेरे ऑफिस में भी आके पूछ रहे हैं। तो यही उत्कंठा बता रही है कि विश्व विख्यात और सबसे लाडीले और गुजरात के पनोता पुत्र हमारे विस्तार में आ रहे हैं, सूरत शहर में आ रहे हैं। तो उसके लिए लोग एक झलक पाने के लिए बहुत उतावले बन रहे हैं। सूरत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वृद्ध व्यक्तियों को किट का वितरण करेंगे। 7 मार्च की रात सूरत के सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद 8 मार्च को पीएम मोदी नवसारी पहुंचेंगे और विश्व महिला दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये हमारा विस्तार होने की वजह से हमारी जवाबदारी भी इस विस्तार की बहुत बढ़ जाती है कि जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है तब लोगों में बहुत उत्साह है। और जिस तरह के ये अन्न सुरक्षा संतृप्ति योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सभी लाभार्थी 75,000 के ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी यहाँ पे होंगे और उनको लाभ मिलने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी 1 मार्च की शाम 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि ये उनका पब्लिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये दौरा सौराष्ट्र तक सीमित था, जहां प्रधानमंत्री ने 3 दिनों में 3 जिलों का भ्रमण किया था। सूरत नगर निगम और स्थानीय कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के दौरे को यादगार बनाने के लिए भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। सूरत शहर में अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा के साथ लाखों समर्थक पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और तैयारियों का जायजा लिया है। अप्रैल के महीने में साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और उससे पहले राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात का दौरा करने वाले हैं। चुनाव में अभी 2 साल का लगभग वक्त है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति को देखकर लगता है कि पार्टी गुजरात में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन अप्रैल के महीने में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अधिनिवेशन का मुख्य लक्ष्य आप मालूम है, बेलगावी CWC एक्सटर्नल वर्किंग कमेटी में एक मामला उठा दिया। महात्मा गांधी जी कांग्रेस पर्सन के बनने के लिए 100 years पूरा चुका है। 100 years of Gandhiji's presidency is there. Gujarat is
कैरिंग द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी जी तो गांधी जी का लेगेसी पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए हम इधर आ गए। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन ठीक एक महीने बाद 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर होना है। गुजरात में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश कर रही है, जिसके लिए खुद केसी वेणुगोपाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस अधिवेशन की खास बात यह भी है कि महात्मा गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। यही वजह है कि अधिवेशन के लिए गांधी के गुजरात को चुना गया है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होना है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल जो है पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ये साबरमती रिवर फ्रंट एक लोकेशन जो है वो तय किया गया है कि जहां पे ये अधिवेशन हो। पूरी तैयारियां इसके लिए की गई हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ले रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने इसका थीम जो है वो चूज़ किया था, जो महत्वपूर्ण है कि 100 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उसके 100 साल हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये अधिवेशन जो है आयोजित किया जाएगा। CWC भी यहाँ पे होगी और साथ ही ये जो पूरा आयोजन किया गया है वो अधिवेशन को ध्यान में रखकर यहाँ पे ये आयोजन किया गया है। उसी तैयारियों की जो समीक्षा है वो की गई है। कांग्रेस आश्वस्त है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले यहाँ पे गुजरात अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पानी है और इसी के लिए यहाँ इस अधिवेशन से उसकी शुरुआत होगी। और एक तरह से देखिए जो बात यहाँ पे हम कर रहे थे, ये स्टेज यहाँ पे बनने की संभावना दिखी जा रही है कि यहाँ पे वो स्टेज बनेगा और स्टेज के साथ यहाँ पे सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा एक आयोजन यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस नेतृत्व के अलावा देश भर से करीब 3000 नेता शामिल होंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक समेत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में पिछली गलतियां दोहराना नहीं चाहती है और यही वजह है कि राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को अहमदाबाद का दौरा करने वाले हैं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ये राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला भाषण था जिसमें वो बीजेपी को गुजरात में हराने की बात कह रहे हैं। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी अहमदाबाद के दौरे पर पहुंचे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। अब 2027 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। गुजरात में कांग्रेस 3 दशकों से सत्ता से बाहर है और इस बार कांग्रेस अपनी रणनीति समय रहते बना लेना चाहती है। जिस तरह से हम बात करें तो ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे राजकीय जो है वो ठराव भी पास किए जाएंगे जिससे आने वाले चुनाव की रणनीति तय होगी और एक दिशा निर्देश यहाँ से दिया जाएगा किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कांग्रेस किस तरह से जो है वो 2027 के चुनाव में भाजपा का सामना करेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा चैलेंज दिया था कि 2027 में यहाँ पे भाजपा को हराना है और उसके लिए कांग्रेस को अभी से वो तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो वो तैयारियों का मैसेज इस अधिवेशन से ज़रूर जाएगा। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गांधीनगर में एसओजी की टीम ने जिग्नेश पटेल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जिग्नेश नाम का ये शख्स मुस्लिम नाम का फर्जी पासपोर्ट बनाकर अमेरिका चला गया था। जिग्नेश ने खलील के नाम का पासपोर्ट बनवाया और अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा, वहां से कनाडा होते हुए अमेरिका जा पहुंचा। अमेरिका में पूछताछ के दौरान वसीम की पोल खुल गई और बाद में अमेरिकी सरकार ने वसीम को डिपोर्ट कर दिया, भारत वापस भेज दिया गया। जिग्नेश उर्फ वसीम मात्र 10वीं पास है और अपने पिता के साथ वाटर रिफिलिंग का काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक पैसे कमाने के लालच में एजेंट के साथ संपर्क में आया और वो अमेरिका पहुंचा और उसके लिए उसने एजेंट से संपर्क करके फर्जी पासपोर्ट बनवाए। अब साथ ही साथ पुलिस फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह की तफ्तीश में भी जुटी हुई है। पुलिस आरोपी जिग्नेश को रिमांड पर लेकर एजेंट के बारे में पता लगाने में जुटी है। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन एक FIR रजिस्टर होकर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आई है। उस मुताबिक जिग्नेश सन ऑफ जगदीश भाई जयराम भाई पटेल कलोल के रहवासी हैं और वो लास्ट 2 फरवरी 2025 को अहमदाबाद से दिल्ली होके कनाडा गए थे। कनाडा के बाद वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के बॉर्डर में पहुंचते उसने वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग ने उसको वहाँ पे पकड़ा और वहाँ से उसको वापस यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया है अभी।
डिपोर्ट उसके पास जो उसका पासपोर्ट है वो कोई वसीम खलील नाम के आदमी से नाम का पासपोर्ट लेके वो गया था, इसलिए उसने वापस डिपोर्ट कर दिया है उसको। गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद अलग अलग जिलों में फैली हिंसा की आग में गवाह रहे 14 लोगों को दी जाने वाली सीआईएसएफ की सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एसआईटी की रिकमेंडेशंस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। इन सभी 14 गवाहों की 150 सीआईएसएफ के जवानों की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और जिसे वापस ले लिया गया है। लिहाजा गांव में गोधरा कांड के 14 गवाह डरे सहमे दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात के अलग अलग शहरों और जिलों में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके केस अलग अलग शहरों में चले थे और कई केसों के जो गवाह थे उन्हें कोर्ट की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। जिस प्रकार से सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 14 गोधरा कांड के बाद जो दंगे अलग अलग जगह भड़के उसमें से 14 ऐसे गवाह हैं जिनकी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया गया है। फिलहाल हम गुजरात के महिसागर जिले के पांडरवाड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं और इसी गांव के अंदर 10 ऐसे गवाह रहते थे जिनको सीआईएसएफ की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पांडरवाड़ा के वो गवाह जो कि हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, जिनका कहना है कि जब गोधरा कांड में हिंसा हुई उसके बाद करीब 27 लोगों की मौत इसी गांव में हुई थी और इसी मामले को लेकर जो ये 2 लोग हैं वो दोनों गवाह हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ था उस वक्त, आप जिस मामले में गवाह थे, क्या हुआ था? क्या अभी आज के दिन भी आपको क्या याद है? वो 2002 के बाद जो ट्रेन जली थी उसके बाद इधर गांव के अंदर जो तूफान हुआ, धार्मिक स्थलों को नुकसान किया, दरगाह को, मस्जिद को। इसके बाद गांव में 27 आदमी को मार दिया। अच्छा, आप इसी मामले में गवाह थे, आपको सीआईएसएफ की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, कितनी राहत का ये फैसला था? अभी तक तो अच्छा था, जो हमारी सेफ्टी थी, जो सीआईएसएफ आती है तो माहौल अच्छा रहता है गांव में। किस प्रकार से आपको ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी? क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है साल 2009 से आप लोगों को सुरक्षा यहाँ पे मुहैया कराई जा रही थी। सरकार ने दी थी उस वक्त। अभी तक जो सरकार से हमारी अपील है कि आगे भी चालू रखे। अख्तर जी हैं जिनको सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली हुई थी, हमारे साथ मरियम जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या चाहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है आप लोगों को जो सुरक्षा दी गई थी वो वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया है, खुश हैं इस फैसले से? नहीं, हम खुश नहीं हैं। अब वो उनको आने ही दो, यहाँ पे हम सही करेंगे और हमारी सुरक्षा रखेंगे वो लोग, हमको डर नहीं लगेगी। कदाच वो छिल्ली बॉर्डर का गांव है ये पंडरवाड़ा गांव, वो ऐसा जो दंगा हो जाता है ना तो सभी मुसलमान सब बाहर चले जाते हैं। ये तो पिछले कई समय से नहीं हुआ है, लेकिन आज भी क्या ऐसी चीजें हैं जो कि डर लगती है? डर लगती है हमको, डर लगती है सर, डर लगती है। अभी भी आपको सुरक्षा चाहिए? हाँ चाहिए हमारे को, ये आ जाए साहिब आ जाए, हमारे को सही करा जाए और फिर चले जाए तो हमारे को हिम्मत रहती है कि नहीं, हमको हिम्मत रहती है कि नहीं हमारे साहब आते हैं और सही करा के चले जाते हैं। 10 गवाह हैं जिन्हें सीआईएसएफ के लगभग 100 से ज़्यादा और जो 14 गवाह हैं उन्हें लगभग 150 से ज़्यादा सीआईएसएफ के जवानों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाती थी, उसे वापस ली गई है। लेकिन जब हम इन गवाहों से बात कर रहे हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आज भी उनको डर लगा रहता है और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीआईएसएफ के जवान उनकी यहाँ पे खबर पूछने के लिए समय समय पे आते रहते थे, वो आते रहें ताकि उन्हें किसी प्रकार का डर ना लगे। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, महिसागर। और अब बात करेंगे होली के त्योहार की। होली त्योहार में अभी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां 40 दिन पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। नर्मदा जिले में मनाई जाने वाली होली भी ऐसे ही खास होली है, क्योंकि यहां 40 दिन पहले से ही इको फ्रेंडली होली मनाई जाती है।
अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं। होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं अंतर के, जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धामधूम से श्रीनाथ जी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूरत में काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बेताब हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। घंटों लाइनों की कतारों में खड़े होकर मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ एक मजदूर तो ऐसे हैं जो 12 घंटे पहले ही लाइन में आकर खड़े हो चुके हैं। बदइंतजामी का आलम यह है कि प्रवासी मजदूरों को बोरियों की तरह लाद कर जाना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है ना। तकलीफ तो बहुत हो रही है, इतनी भीड़ है कि टिकट की प्रॉब्लम है। तो जैसे बहुत तकलीफ होती है, रात से ही लाइन लगाया हूँ। होली से पहले रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की इस भीड़ को देखिए। ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों की लंबी लंबी कतारें हैं। यात्री घंटों लाइनों में खड़े होकर घर जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन की है, जहां पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। रंगों का त्योहार दस्तक देने वाला है और गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूर घर जाने को बेताब हैं। हर कोई त्योहार से पहले घर पहुंचना चाहता है, परिवार के साथ होली के रंग में रंगना चाहता है, लेकिन यात्रियों को घर पहुंचने से पहले घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है ना। गाँव तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ तकलीफ होता तो क्या होता है, लेकिन गाँव तो जाना पड़ेगा ना। अपने परिवार में तो खुशियाँ मनाना पड़ेगा ना। होली हो या दिवाली या छठ का पर्व, साल दर साल ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आती हैं। त्योहार से पहले प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बदइंतजामी का आलम हमेशा एक जैसा ही होता है। भीड़ है कि टिकट की प्रॉब्लम है, उसके बाद लाइन लगाना पड़ता है, अच्छे से सीट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ट्रेन तो बननी चाहिए, क्योंकि हर साल का वही हाल है। बाहर आते हैं लोग, काम वाम करने मजदूर हम लोग हैं, आते हैं जाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। उधना रेलवे स्टेशन में हर साल इसी तरह की भीड़ उमड़ती है। पिछले साल भी छठ के दौरान बढ़ती भीड़ से हालात बेकाबू हो गए थे। अब साल बदला है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। पिछले साल भीड़ बेकाबू थी, इस बार यात्री
लंबी कतारों में अपनी बारी के इंतजार में हैं। स्टेशन में मौजूद अधिकतर यात्री यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। सूरत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें ना के बराबर है, इसीलिए यूपी और बिहार वाले यात्रियों की समस्या सालों पुरानी है। तकलीफ होती है, गर्दी की वजह से बहुत तकलीफ होती है। रात से ही लाइन लगाया हूँ चालू की वजह से, बच्चे टिकट जल्दी से तो मिला है, तकलीफ थी इसकी वजह से जा रहे हैं बच्चे के लोग चालू में। रात से 6 साढ़े 6 बजे से ही लगाए। हाँ, ट्रेन तो उन्हें चलाना चाहिए, ट्रेन बहुत कम है यूपी बिहार के लिए, यूपी के लिए तो सबसे कम है ट्रेन। अरे बहुत तकलीफ होती, मगर करे तो क्या करे, अब तबीयत खराब है तो जाना पड़ रहा है गाँव। कब से लाइन में खड़े हैं? अभी तो फिलहाल 1.5 घंटा हो गया। हाँ, चलाना चाहिए, और सर ट्रेन नहीं चलेगी जनता लोग कैसे जाएंगे, बातें है ना, जनता लोग तो कैसे जाएंगे, तकलीफ होती है जनता लोग को। हालांकि रेलवे के द्वारा त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है, लेकिन अधिकतर यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो जाती है। लेकिन अभी तक उधना रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन जैसी कोई सुविधा नहीं है। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन हर साल बेकाबू भीड़ का गवाह बना है। साल दर साल जस के तस हालात हैं और यात्री बोरियों की तरह लदकर घर पहुंचते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।